आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में डेली लाइव सेशन चलता है जो कि 8 PM to 9 PM यानी रात 8 बजे से 9 बजे का होता है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में जो डेली वीडियो डिस्कशन होता है प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन आपसे की थी। कौन कौन सी बातें थी? पहला था कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वाले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। तो आज हम पूरा ओवरव्यू लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और फिर हम आपसे यहाँ पे मैं आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो पहली बात है, जब हम अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पहचान, मतलब कोई भी वाक्य अगर हिंदी में है तो उसकी पहचान कैसे होती है, जब वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या, ई, ए और ई ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे अक्षर जो हैं जब लास्ट में आते हैं तो हम मानते हैं कि वो वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी पास्ट में, ठीक है, जो बीत गया, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बताया था आपको कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जब हम सिंपल बनाएंगे। और जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और डिड एक्सएलडी वर्ब का यूज यहाँ पे हम करेंगे। और जब हम डिड नॉट का यूज़ करें या फिर डिडेंट, यानी डिड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड नॉट का क्या होगा, डिडेंट होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 by 1 हम देखते हैं, एक पेयर्स ले लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने आपसे एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस किया था, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो प्लेड, तो इसमें बीच वाला जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें क्या यूज़ करेंगे, प्लेड। तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, तो ते थे। तो ऐसे शब्द या वर्ड या अक्षर ऐसे आ जाते हैं वाक्य के अंत में, तो हम समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, तुम क्रिकेट खेलते थे, यू प्लेड क्रिकेट। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्ले का हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी प्लेड, तो क्या यूज़ करेंगे, प्ले का यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, और डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं। तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, ठीक है। फिर से हम दोहरा देते हैं, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा जब हम सिंपल बनाएंगे, तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और डिड एक्सएलडी वर्ब का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे और नॉट का, यानी सब्जेक्ट के बाद। तो कैसे यूज़ होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो प्ले जो है ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे, यानी डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे, और जब हम सिंपल बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, और यू डिडेंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो आशा है यहाँ पे समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब यूज़ करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग देखते हैं। जैसे
सेंटेंस था यू प्लेड क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यूज़ कर क्या करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, डिड आए तो सीधे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस अगर आता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, या फिर ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होता हो, तो वो कैसे स्टार्ट होगा, डिड से स्टार्ट होगा। अगर क्या से स्टार्ट है तो डिड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको देखें, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू प्ले क्रिकेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के ठीक पहले हम डिड का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि पहले डिड या एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा, पहले एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, और जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए, जैसे डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, और जब इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डिड की जगह हम डिड नॉट की जगह हम डिडंट यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। और जब इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, डिडंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखते हैं WH वाले सेंटेंस। तो WH वाले सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था वैसे करेंगे, बट इसमें क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जैसे हिंदी वाला वाक्य आता है तो उसके बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो हम उसकी इंग्लिश पहले बना देते हैं, और बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो आगे कर देते हैं। जैसे WH वाला वर्ड्स, फिर प्लस एक्सिलरी वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, WH वाला वर्ड का वर्ड, और फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। या फिर WH वाला वर्ड या फिर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो एक देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे तुम क्या खेलते थे, व्हाट डिड यू प्ले। तुम क्या खेलते थे, व्हाट डिड यू प्ले। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, व्हाट डिड यू नॉट प्ले। ठीक है, तो व्हाट डिड यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। और देख लेते हैं, व्हाट डिडंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, इसी का एक बार और दोहरा लेते हैं जैसे बनने लगे आपसे। जैसे व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेलते थे। व्हाट डिड यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। व्हाट डिडंट यू प्ले, तुम क्या नहीं खेलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे एक और बना देते हैं, जैसे हम देखते हैं वेयर का। ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ। तो वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ खेलते थे। वेयर डिड यू नॉट प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे। और वेयर डिड यू नॉट प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे। या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, डिडेंट। तो वेयर डिडेंट यू प्ले, तुम कहाँ नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे जो प्रीवियस डेली वीडियो डिस्कशन है उसको आप देखें, और ये वीडियो देखें जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा, और भी सेंटेंस आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में उसको फॉलो करते रहें और उसको बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और हमारा जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको प्रॉपर आप चेक करते रहें, और इंस्टाग्राम जो हमारा वायरल एजुकेटर 23 है उसको फॉलो ज़रूर करें, और हमारी जो वायरल एजुकेटर 23 का जो यूट्यूब चैनल है वायरल एजुकेटर उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद।